सत साहेब। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार। जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने गरुड़ बोध का सारांश यानी गरुड़ जी परमात्मा कबीर जी की शरण में कैसे गए, यही कथा का प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन श्री पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई, अमर लोक की कथा, सतपुरुष की महिमा सुनकर गरुड़देव अचंभित हुआ। अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा कि हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप हो गए हो, प्रश्न करो, यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इस वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आईं और बोले कि हे देव, आप कौन है? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है। जो आपने अमर लोक में अमर परमेश्वर बताया है, यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा कि हे गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है। यह आपकी महानता है, परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा अमर लोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमर लोक का निवासी हूँ। आपको कालजाल ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उनके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीत है? क्या यह उचित है?
गरुड़ देव बोले कि हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है, जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? क्या कोई वृद्ध अवस्था पसंद करता है? गरुड़ देव का उत्तर था कि नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि वृद्ध अवस्था ना हो, ना मृत्यु हो, तो कैसा लगे? गरुड़ देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल यानी स्वप्न जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत्य? गरुड़ देव जी ने कहा परम सत्य। देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण, सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि हे देव, जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वही रचनाहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता जी का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। कृपा करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा कि पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण करवाना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करवा लूं। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं। हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा कि मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। परमेश्वर कबीर जी बोले कि हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दीक्षा दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है। इनके वशीकरण मंत्र हैं, जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है, हुर्र हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है, आवाज करने वाले की ओर दौड़ आता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का
समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सभी भगत भाइयों को सत